नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये क्राइम की एक ऐसी कहानी है। जब ये केस खुला था उसके कुछ समय तक ऐसा लग रहा था जैसे ये काफ़ी साधारण सा केस है, लेकिन जैसे जैसे ये कोर्ट में मुकदमा चला, ये केस आगे बढ़ा, दिन बीतते गए, उसके बाद ही इस केस ने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का रूप ले लिया जिसकी चर्चा न सिर्फ जहाँ पर ये केस हुआ था वहाँ हुई, बल्कि पूरे विश्व भर में इस केस ने काफ़ी चर्चाएं बटोरी। कई तमाम मीडिया हाउस थे जो विश्व के काफ़ी बड़े बड़े नाम रखते हैं, उन्होंने भी इस केस को कवर किया। एनी दीवानी मर्डर केस के नाम से ये जाना जाता है और साथ ही इसे द हनीमून मर्डर भी कहते हैं। तो क्या थी एनी दीवानी की कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी में मुख्य रूप से दो किरदार हैं, एक श्रेयन दीवानी और दूसरी एनी। श्रेयन जो कि यूके में ही रहते थे, इनके परिवार का वहीं पर बिजनेस था, वहीं पर ये सेटल थे, अपने परिवार का बिजनेस चलाते थे, लेकिन ये भारतीय मूल के थे। साथ ही दूसरा जो किरदार है एनी, 28 वर्ष की एनी, इनका परिवार स्वीडन में रहता था, वहीं पर इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया था। हालांकि ये भी भारतीय मूल के ही थे, लेकिन 2010 में ये यूके में शिफ्ट हो जाते हैं। श्रेयन और एनी दोनों एक दूसरे को करीब 2009 से जानते थे। 2009 में ये एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब 1 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद 2010 के अक्टूबर महीने में मुंबई में अपने परिवार की मर्जी से ये दोनों शादी करते हैं। काफ़ी बड़ी शादी थी ये दोनों, जो फैमिली थी अरबपति है। 2010 में जब इनकी शादी होती है, शादी के करीब 2 हफ्ते के बाद ही ये हनीमून पे जाने का प्लान करते हैं। दोनों की आपस में सहमति होती है कि हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाया जाए। क्योंकि श्रेयन साउथ अफ्रीका की ट्रिप कई दफ़ा अपने बिजनेस के पर्पस के लिए कर चुका था और साथ ही एनी जो थी उसे भी साउथ अफ्रीका काफ़ी पसंद था। 7 नवंबर की बात है 2010 में, ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़कर केपटाउन शहर में एयरपोर्ट पर उतरते हैं। वहाँ से उतरने के बाद ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं और उसके बाद ही क्रूगर नेशनल पार्क जो है वहाँ पर 4 दिन की यात्रा के लिए घूमने जाते हैं। 7 नवंबर को जब ये वहाँ पर एक होटल लेते हैं, उसके बाद ही वहाँ पर आसपास घूमने के बाद करीब 12 नवंबर का जो दिन आता है, वहीं पर इनकी ये क्रूगर नेशनल पार्क की जो यात्रा थी वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये वापस से एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं 12 नवंबर को और केपटाउन शहर आते हैं। यहाँ पर आकर ये एक 5 स्टार होटल में बुकिंग करते हैं और उसके बाद ही उस होटल में रुकते हैं। उसके बाद आ जाता है 13 नवंबर का दिन। 13 नवंबर को ये सोचते हैं कि क्यों ना केपटाउन शहर के आसपास की जो कई अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह है वहाँ पर घूमने जाया जाए। उसी में से ये एक जगह तय करते हैं, ये वहीं पर होते हैं। उसके बाद ये करीब रात को डिनर का प्लान करते हैं। ये काफ़ी बड़ा सा होटल था, वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं और उसके बाद ही किसी बात को लेकर इनकी कोई नोकझोंक होती है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाया गया था। उसके बाद ही ये उस होटल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद चूँकि ये जो पूरी यात्रा कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, वहाँ पर एक टैक्सी जो थी वो इन्होंने बुक करके रखी थी। उसका जो ड्राइवर था टोंगो, इनसे काफ़ी जान पहचान हो गई थी इन बीते कुछ दिनों में, इसीलिए ये वहाँ पर कहीं भी जाते थे तो जो टोंगो है उसकी टैक्सी में ही जाते थे। तो ये वहाँ से उतरकर वापस से टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी में बैठने के लिए टैक्सी जब आगे चल पड़ती है तो कुछ ही देर के बाद 2 आदमी जिनके हाथ में गन थी वो टैक्सी को रोकते हैं और गन पॉइंट पर उस टैक्सी को हाईजैक करते हैं। हाईजैक करने के बाद ही कुछ दूर पर चलने के बाद टैक्सी का जो ड्राइवर था टोंगो, उसे ये दरवाज़ा खोलकर बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद इन्हीं में से एक व्यक्ति टैक्सी चलाता है और साथ में ये जो दोनों थे श्रेयन और एनी, ये उनकी गन पॉइंट पर होते हैं। 20 मिनट के बाद ही एक जगह आती है, वहाँ पर ये दोनों श्रेयन को भी टैक्सी से बाहर फेंक देते हैं। उसके जो तमाम उसके हाथ में जो महंगी घड़ी थी, उसके जो चेन थे सोने की और ये तमाम चीज़ें ये चोरी करते हैं। उसके बाद श्रेयन को भी फेंक देते हैं। उसके बाद ही श्रेयन को कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर ये हुआ क्या था और ये टैक्सी आगे चल पड़ती है।
13 नवंबर के रात की ये बात थी। उसके बाद ही ये पुलिस में कंप्लेंट करता है। पुलिस में कंप्लेंट करने के साथ ही श्रेयन अपने घर वालों को भी फ़ोन करता है और उन्हें इस बात की जानकारी देता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था। उसके बाद ही पुलिस हरकत में आती है, लेकिन कुछ होता उससे पहले ही अगले दिन यानी कि 14 नवंबर को सुबह करीब 7:50 में एक कार रहती है, उसी में एनी जो है उसकी लाश पुलिस को मिलती है। लाश बरामद करने के बाद ही पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि एनी जो थी उसे एक गोली लगी थी जो उसके शोल्डर से होकर उसके गले में फंसी हुई थी। उसके कारण ही उसकी मौत हो गई। और साथ ही जिन लोगों ने इस कार को हाईजैक किया था उन्होंने एनी की जो कीमती गहने और उसकी घड़ी और फ़ोन जो था वो भी चोरी कर लिया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की भी शंका जताई जा रही थी कि उसके साथ उसका रेप हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कोई भी खुलासा नहीं हुआ। तो अभी तक देखने पर ये काफ़ी मामूली सी और काफ़ी आम सी कहानी नज़र आ रही थी। उसके बाद ही पुलिस ने इस घटना के कुछ दिनों के बाद, करीब 3-4 दिनों के बाद ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम था जोलिलो मंगेनी, एक था मजीवा मडोडो और तीसरा जो था टोंगो, वही टैक्सी ड्राइवर। इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद ही एक जो था मंगेनी, उसने ही इस कत्ल को अंजाम दिया था, यानी कि गन से जो एनी को गोली मारी थी वो इसी ने मारी थी, और इसमें टोंगो जो था वो भी शामिल था। लेकिन कुछ वक्त के बाद जो साधारण सा केस ये मालूम पड़ रहा था, इसमें एक और खुलासा होता है। जब कोर्ट में ये केस चल रहा होता है, उसी दौरान ये जो तीनों आरोपी पकड़े गए थे ये खुलासा करते हैं कि जो श्रेयन था उसी ने हमें एनी को मारने की सुपारी दी थी, उसने कुछ पैसे में ये डील की थी और उसके बाद ही हमने इसका कत्ल किया। लेकिन जब कोर्ट में इस बात की सुनवाई हुई तो इस दौरान ही कुछ दिन बीत गए थे। उसी दिन में जो श्रेयन था वो साउथ अफ्रीका से यूके चला जाता है। उसके बाद ही इसे यूके से यहाँ पर बुलाया जाता है साउथ अफ्रीका में, और इस पर केस चलता है। केस की शुरुआत होती है, केस में नए नए मोड़ आते हैं। उसके बाद ही जब पुलिस अपनी जांच करती है, वहाँ पर श्रेयन के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये जो 3 आरोपी थे इनके बयान लिए गए थे। इस आधार पर जब जांच की गई तो कहीं से भी पुलिस जो है श्रेयन का इन तीनों से कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। इन तीनों से श्रेयन की कोई बातचीत नहीं हुई थी, इन तीनों से श्रेयन के मिलने के कोई सीसीटीवी फुटेज या ऐसी कोई चीज़ बाहर नहीं आई थी, और साथ ही इनकी जो पैसों की डील थी वो किस माध्यम से हुई थी, कहाँ पर दिए थे, कितने में डील हुई, ऐसा भी कोई लिंक पुलिस इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। उसके बाद ही ये केस कमज़ोर हो गया। लेकिन इस दौरान वहाँ पर कई प्रोटेस्ट भी हुए, और साथ में जो एनी की फैमिली थी वो भी काफ़ी पैसों वाली थी, तो उन्होंने इस दौरान ब्रिटेन की जो पुलिस थी, ब्रिटेन का जो कानून था, वहाँ पर भी इस केस को उठाने की मांग की, लेकिन उन्होंने इस केस को उठाने से इनकार कर दिया। तो ये जब केस कोर्ट में चल रहा था, इसी दौरान एक सीसीटीवी का फुटेज जो सामने आया था उस पर भी चर्चा हुई। तो इस बारे में जब श्रेयन ने कोर्ट में कहा था कि हुआ यह था एक्चुअल में कि जब वो होटल में रुके थे, वहाँ पर बाहर एनी ने श्रेयन को उसका एक मेल जो दोस्त था लड़का, उससे मिलते हुए, इससे गले मिलते हुए और ऐसी तमाम चीज़ें एनी ने देख ली थी। साथ ही उसे पहले से इस बात पर शक था कि श्रेयन जो है वो किसी न किसी से फ़ोन पर बात करता है। तो श्रेयन ने ये कबूल किया कि मैं गे हूँ, समलैंगिक हूँ, और मेरा किसी से रिश्ता है जिसे मैं काफ़ी पहले से जानता था। तो यही सब चीज़ें जब बाहर आई कोर्ट में, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो श्रेयन है उस पर शक गहराता चला गया। लेकिन पुलिस कहीं से भी कुछ ऐसा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई जहां से ये साबित किया जाए कि श्रेयन जो है उसी ने एनी का कत्ल किया। 2014 में ही श्रेयन जो है उसे कोर्ट इन सभी आरोपों से बरी कर देती है। उसके बाद वो यूके चला जाता है। लेकिन 2014 में जब ये यूके जाता है, उसके 3 साल बाद ही इसकी एक सोशल मीडिया से एक पोस्ट बाहर आती है। उस पोस्ट में ये जो अपना एक फ्रेंड था उसी से शादी करता है। दोनों समलैंगिक थे, दोनों गे थे, दोनों आपस में शादी करते हैं, वो भी परिवार की मर्जी से। तो उसके बाद ही एनी की जो फैमिली थी
वो एक प्रश्न पूछती है, वो एक कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने, और उसमें कहती है कि जब ये गया था तो इसने पहले से हमें धोखे में क्यों रखा, क्यों नहीं पहले बता दिया ताकि हम एनी से इसकी शादी नहीं करते। तो यही सब चीज़ें थी। उसके बाद ही एक मर्डर मिस्ट्री बनकर ये केस बाहर आया। तो इसमें कई ऐसे प्रश्न थे जिसमें ये कहा गया कि जो साउथ अफ्रीका की पुलिस है वो काफ़ी करप्शन में लिप्त होती है, तो श्रेयन की जो फैमिली है उन्होंने पुलिस को पैसे खिलाए। यही कारण था कि पुलिस इस केस से रिलेटेड कोई भी जो फॉरेंसिक एविडेंस थी वो भी सही तौर पर कलेक्ट नहीं कर पाई, जबकि पुलिस को वो कार भी बरामद हो गई थी जिस कार में ये क्राइम हुआ था। इसके बाद ही इस मामले में कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, जिसमें डिस्कवरी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो जिसके शायद 2 एपिसोड्स हैं। तो उसमें इस केस को काफ़ी डिटेल में समझाया गया। लेकिन 2014 में जब श्रेयन को बरी किया, उसके बाद 2017 में उसने समलैंगिक शादी की और अभी फ़िलहाल में वो यूके में आराम से रह रहा है। और ये केस भी बाद में जो 3 आरोपी थे, जिसमें मंगेनी जो था उसकी वहीं पर पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी, नेचुरल डेथ हुई थी। उसके बाद जो 2 आरोपी थे, एक को 25 साल और दूसरे को 18 साल की सज़ा हुई। उसके बाद ये केस बाद में काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन इस केस का जो असल सच है वो अभी तक कहीं ना कहीं शायद कहीं अंधेरे में है या पैसों की भेंट चढ़ गया। तो ये था एनी दीवानी मर्डर केस जो काफ़ी चर्चा में रहा, जिसे द हनीमून मर्डर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस तरह की और भी कहानियाँ अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ ही लाइक और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।